हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 78 सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार का प्रश्न होगा। शेर, बिल्ली, तो भेड़िया का क्या होगा? चार ऑप्शन में से INCH है, इसका 17 के साथ रिलेट किया गया है। YARD है, चारों ऑप्शन में आप किसके साथ रिलेट करेंगे? 14वां नंबर प्रश्न देखिए किस प्रकार है। A है, E है, E है, GI है। यहाँ पर मिसिंग नंबर जिस तरह बनाते हैं उसी तरह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है हम लोग को चारों ऑप्शन में कौन सा आएगा। तो चलिए इसी तरह का सवाल आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर है शेर, बिल्ली, भेड़िया का क्या होगा? लखड़बग्घा, कुत्ता, भालू, पिल्ला। तो क्या लगा रहे हैं इसका आंसर आप लोग? देखिए इसको किस तरह बनाया जाएगा। शेर जो है वो बिल्ली प्रजाति का ही है। बिग कैट में आते हैं ना, बिग कैट में कितना आता है? चीता आता है, जगुआर आता है, आपका शेर आता है। इसी टाइप से ये हो गया आपका, यानी शेर जो है वो बिल्ली प्रजाति का ही है। तो भेड़िया किसके साथ रिलेट करेंगे? ये कुत्ता। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्या है? एनालॉजी का सवाल है, लेकिन इसमें 3 डाला हुआ है। अमूमन हम लोग क्या बनाते हैं? 11 रहता है, इधर 121 जो भी हो, फिर यहाँ समानुपात, यहाँ पर कुछ दे दिया जाता है 12। क्या होगा? इतना ही हम लोग सॉल्व करते थे। आज एक एक्स्ट्रा है, देखिए यहाँ से आपको यहाँ तक रिलेट कीजिए, फिर इसको करेंगे, फिर आप इसको निकालेंगे। ठीक हो सकता है ये समानुपात यहाँ पर है, एक यहाँ पर और हो सकता है हमसे मिसिंग हुआ हो। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए ये तो बड़ा अंक है, ये नहीं, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? 7 है। 7 से 342 उसने लिखा है। तो आप लोग जानते होंगे 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। ठीक, तो इसमें 342 लिखा है, इसने 1 माइनस किया है। 343 माइनस 1 342 होगा। देखिए 342 लिखा है। 9 है। अब 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। अगर आप 9 के क्यूब करेंगे 300 तो आपको 729 मिलेगा। तो यहाँ 28 है, इसने भी -1 करा। अब आपको यहाँ एक चीज़ सोचना है, अगर आपको याद नहीं ना है क्यूब कि 2197 किसका है, चूँकि ये 2196 है लिखते हैं यहाँ पर। तो 2196 कब आया? यहाँ देखिए सबका क्यूब होकर सब में -1 हुआ है ना, सब में -1। 7 का क्यूब 343 -1 करके 342 करा। आपका 9 का क्यूब 729 -1 करके 728 करा। तो ये जो 2196 लिखा है इसने भी 1 माइनस किया होगा। तो किस में किया होगा? 2197 में। तो अगर आपका 2197 किसका क्यूब होता है आप लोग को याद नहीं है, अगर जिसको याद है उसने तो बना लिया। हमने बोला भी आप लोग को कम से कम 20 तक का क्यूब याद रखिए और 30 तक का स्क्वायर, तभी आप एग्ज़ाम में सवाल सॉल्व कर पाएंगे कम समय में, अन्यथा समय लग जाएगा। तो यहाँ पर अगर याद नहीं है जिसको, उसको लिए बोल रहे हैं। जिसको याद है तो उसने पकड़ लिया होगा कि इसका आंसर 13 होगा, क्योंकि 13 का क्यूब 2197 हो जाएगा। उसमें -1 करेंगे आप तो आपको 2196 मिलेगा। अब जिसको याद नहीं है उसको क्या करना है? उसको देखिए, जो भी हमारा मान आएगा उसमें माइनस हम 1 करेंगे। यही तो करना है, सबके साथ -1 करें। ध्यान से देखिएगा। तो आप एक बताइए, 11 का अगर आप क्यूब करेंगे या 11 का कुछ भी करें, यहाँ तो क्यूब ही करना है हम लोग को। तो 11 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या होगा? कहने का मतलब 11 गुना 11 करेंगे, फिर हम 11 करेंगे तो लास्ट में तो इकाई अंक 1 ही रहेगा, 1 रहेगा। और 1 में आप 1 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ इकाई अंक मेरा 6 है। इस चीज़ को माइंड में आप लोग रखिए। इकाई अंक 6 होने के लिए आपको एक इसमें माइनस किए हैं, हमारा 7 होना चाहिए, 2197। तो इकाई अंक 7 होने के लिए आप अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 मिलेगा। आप 9 का क्यूब करेंगे तो आपको 729 मिलेगा, फिर 28 हो जाएगा। तो यहाँ तो 9 ही था। तो आप
यहाँ अब क्या होगा, 13 है 13 है 13 है, तो 3 टाइम्स आप 13 लिखेंगे तो नहीं लिखना है। हम बताते हैं क्या करना, लास्ट में 3 था ना, तो 3 अगर 13 गुना आप 13 करेंगे तो 169 होता है, अगर याद है तो। और नहीं है तो देखिए आपका लास्ट में 3 आएगा 2 बार, पहले हम 3 और 3 को ले लेते हैं, यानी 13 और 13 को, तो इकाई अंक क्या होगा, 3 तिया 9 होगा। और इसका क्यूब करना है तो फिर तो आप इकाई अंक 9 है उसको फिर आप 13 से गुना करेंगे, तो इकाई अंक 9 तिया 27 हो जाएगा। तब जब 27 हुआ ना, 7 इकाई अंक रखे, उसमें 1 माइनस किए तो हमारा 6 आ गया। हम आंसर लगा देंगे यहाँ पर 13। ये लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा दिमाग में, इतना टाइम हम इसीलिए लिए। हो सकता है यहाँ 5 है, यहाँ 52 दे देता, तब यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर दे देता 54, तब 94, तब। तो इसीलिए आप इकाई अंक पे काम कीजिए, इसको साफ करते हैं। इकाई अंक पे काम कीजिए, जैसे 13 वाला था तो आपने 13 और 13 करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाए इकाई अंक, और फिर 13 का क्यूब करना था, तो फिर यहाँ 13 का लास्ट में 3 है, तो 9 तिया 27। अब देखिए इसमें -1 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। हमको नहीं भी पता है तो हम इकाई अंक पे काम कर लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए INCH, इसने 17 रिलेट किया है, तो वही रिलेशन हम इसके साथ फाउंड आउट करेंगे कि किस में सही होगा, किस ऑप्शन का। तो इसको सॉल्व करते हैं, 1 सेकेंड। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पहले आप क्या करेंगे, 17 है तो हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे। आई का प्लेस वैल्यू, यानी अल्फ़ाबेट में आई का स्थान कितना होता है, 9 होता है, एन का 14 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है। ठीक, अब आप इसको जोड़िए, देखिए तो क्या होता है, 9 और 14, 9 4 13, यानी 23, 3 26 8, देखिए 34 हो जाएगा, 34 होगा। इसको जब हमने जोड़ा तो यहाँ पर 34 हमको मिला, लेकिन इसने 17 दिया है, तो 34 से हम 17 कैसे आ सकते हैं, सीधी सी बात है कि इसमें -17 ना करके हम भाग 2 दे देंगे। अब हमारा भाग 2 सही होगा कब, ये हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। अगर भाग 2 से सही हो रहा है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम इसमें -17 करके देख लेंगे, लेकिन हम भाग 2 के अभी 17 लाए। ठीक, अब इसका लिखिए y का, y कितना होता है 25, आपका a होता है 1, प्लस r कितना होता है 18, प्लस d 4। क्या यहाँ पर जगह नहीं है, अच्छा स्क्रीन छोटा है, ठीक है। तो 25 1 26, 26 और 18 कितना हो जाएगा 44, 44 और 4 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो क्या जल्दी से आप लोग 48 आंसर लगा देंगे एग्जाम में, नहीं, पेशेंस रखना है, एग्जाम में यही चीज़ होता है। आपने आंसर तो निकाला लेकिन 48 लगा दीजिएगा, नहीं लगाना है। यहाँ देखिए हमने क्या किया है, डिवाइड किया है 2 से, तो हम भी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना मान आ जाएगा 24। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने से आ गया आंसर हमारा। तो जो हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया था ये हमारा एग्जैक्ट सही था। सभी का प्लेस वैल्यू ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सिपाही का संबंध सेना से है उसी प्रकार जैसा शिष्या का संबंध डैश से है। कहने का मतलब ये चारों ऑप्शन में किसके साथ है, शिष्या का संबंध। तो पहले समझने वाली बात यह है कि सिपाही और सेना में हम संबंध कैसे करेंगे। सिपाही क्या होते हैं, सेना में भर्ती होते हैं। ठीक, सिपाही जो होते हैं वो भर्ती होते हैं सेना में, तो यही रिलेट हम कर सकते हैं, सिपाही सेना में भर्ती होते हैं। और कुछ बोल सकते हैं, और कुछ है तो रिलेट कर सकते हैं। हम तो यही बोलेंगे कि सिपाही सेना में भर्ती होते हैं, उसी प्रकार शिष्या कहाँ भर्ती होगा। ये थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज है, इसको ध्यान में रखिएगा। शिष्या क्या होगा, छात्र तो वो होगा, लेकिन यह भर्ती से संबंध है। सिपाही जब सेना है ना तो भर्ती होता है सेना में सिपाही, तो शिष्या किस में भर्ती होगा, शिक्षा में, छात्र में, शिक्षक में, कक्षा सही हो जाएगा। शिष्या कक्षा में भर्ती होगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, चलते हैं, ये रिलेट कर सकते हैं यहाँ पर, इस तरह का रीजनिंग को ऐसे ही बनाया जाता है। सेना आप जैसे देखें और सिपाही देखें तो आप लोग समझ गए कि सिपाही सेना में भर्ती, उसी तरह शिष्या जो है वो आपका कक्षा होता है, एडमिशन होता है, दाखिल होता है वहीं पर, उसका वही रिलेट है। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या है, CJ है, उसके बाद FM है,
यहाँ क्वेश्चन मार्क है, LS है, O भी है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसका पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, इजी होगा, या नहीं तो बिना प्लेस वैल्यू लिखे भी आप जा सकते हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन होगा। अब ये नहीं कि हम बिना प्लेस वैल्यू लिखे बनाने चल गए, एक्सपीरियंस है जिसको उसने तो बना लेंगे, उससे बन जाएगा। लेकिन अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो नया नया अभी स्टार्ट किए हैं, उसको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू से, फिर हम ऐसे बना देंगे जल्दी। चलिए, C का प्लेस वैल्यू 3, J का 10, F का 6, M का 13। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है तो हमने बॉक्स बना दिया। देखिए LS है, L का 12, S का 19, O का 15 और V का 22। ठीक, ये दो का है, जोड़ा कर दिए। देखिए कुछ समझ में आ रहा है, आ गया होगा। यहाँ देखिए 3 से 6 हो गया, +3 हुआ है। अब 3 से यहाँ हम +3 कर सकते हैं, करिए, देख लेते हैं करके। 6 3 यहाँ 9 होगा, और 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 12 है, +3 है, ठीक है। अब 12 से +3 है 15 है, ठीक है। अब आगे वाला को देखिए। अच्छा, क्या आगे वाला को देखना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है। एग्ज़ाम में यही चीज़ डेवलप करिएगा कि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। कैसे नहीं है? देखिए, आपने यहाँ 9 लिखा पहला डिजिट, तो 9 किसका प्लेस वैल्यू होता है? I का। अब आप बताइए, I किसी ऑप्शन में है शुरू में? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ हमको जैसे I मिला, हमने इसका आंसर लगा दिया ऑप्शन D। समय बचा लेंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करिए, हम हरदम बोलते हैं आप लोग को। अब देखिए इसको क्या करना है, आगे चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 है, 10 से आप 13 जाइए तो +3 हो जाएगा। 13 से हम यहाँ +3 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। 16 से +3 तो 19, 19 से +3 तो 22। ऊपर भी +3 वाला समस्या है, नीचे भी वही था। तो अब 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है? P का। तो देखिए I के बाद P है, ऑप्शन D सही। तो नहीं, किससे आंसर निकलेगा और जल्दी कैसे निकलेगा, यह चीज़ सीखना है। तो हमने जैसे देखा कि यहाँ पर 9 होगा, तो 9 का I होता है, I का प्लेस वैल्यू 9 होता है। तो हमने देखा किसी ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन D लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें समय हम व्यतीत नहीं करेंगे पेपर के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, कि इसको हम देख लें ऐसे। अब इसको हम साफ करते हैं, एक बार ऐसे ही देख लीजिए। आप यहाँ से भी रिलेट कर लीजिएगा, CDEF। अगर मन में आप कर सकते हैं, अंगुली पे कर सकते हैं, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, CDEF, ठीक। फिर आगे बढ़िए, FGHI करने का मतलब HI। इसी तरह जाइए, KL, इसी तरह जाइए, MNO। ठीक, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आदमी, अगर आप एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो अगर 2+ किया है या फिर 3+ किया है, बहुत तो 4+ भी कर लेता है दिमाग में भी। तो चलिए 1 2 तो सभी कर सकते हैं, 1 2 तो करना ही पड़ेगा। करने का मतलब C में +1 हुआ है तो वो आपको लिखना नहीं है, वो मन में ही कर लेना। C में +2 हुआ है तो मन में ही कर लेना है। वो जब तक नहीं करेंगे, लिखेंगे तो समय बर्बाद हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, सब आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, 4 है, 64 है कि 65 है? 65 है। क्वेश्चन मार्क है, 344 है। अब यहाँ भी देखिए स्क्वायर और क्यूब काम आएगा। तो आपने देखा कि 4 का क्यूब होता है 64, होता है ना, 4 × 4 × 4, तो आपका 64 हो जाएगा। लेकिन इसने यहाँ 65 लिखा है, तो 65 किस प्रकार लिख सकता है कि इसमें 1 जोड़ दीजिए, तो इसका मान 65 हो गया। अब यहाँ पर भी वही मामला फंसता है फिर, कि आपको इकाई अंक 4 है। ठीक, ये छोटी डिजिट है, छोटी संख्या है, तो आप इसमें देख लेंगे कि किसका क्यूब होगा, आप निकाल के आगे चले जाएंगे। लेकिन ये जो सेंस हम डेवलप करा रहे हैं या फिर आप लोग को दिमाग में डाल रहे हैं, वो बड़ी संख्या के लिए। हमने देखा है NTPC कभी कभी ना 21 का क्यूब पूछ लिया है, कभी कभी वो 28 का ऐसा भी क्यूब पूछ लिया है। तो इकाई अंक पे काम करने सीखिए। अब यहाँ क्या किया हमने, 64 में +1 किया है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब आप यहाँ पर 4 देख रहे हैं, तो 4 हम किस में +1 करके ला सकते हैं? 3 में। तो किस चीज़ का हम क्यूब करेंगे जो हमारा इकाई अंक 3 आएगा, तब ना हम इसमें +1 करेंगे, तो हमारा मान 4 आ जाएगा लास्ट में। यहाँ 4 है। 7 का कर सकते हैं, 7 7 49 × 7 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका 343 होता है, तो इसी में तो 1 जोड़ देंगे तो 300 हो जाएगा। देखिए यही हो जाएगा। अब आप इसको 7 क्यूब करिए, छोटी संख्या है तो आपको याद है 7 का क्यूब। नहीं तो अगर बड़ा संख्या 17 रहता तो हम इकाई अंक लेके चलते, ठीक है। 7 7 49, 9 हो जाता। फिर इसको एक 17 से हमको गुना करना पड़ता, चूँकि क्यूब था, तो हम 9 7 63 इकाई अंक 3 मान लेते।
यही चीज़ डेवलप करवा रहे हैं कि 1 माइनस 2 प्लस 3 प्लस कुछ भी हो उसको पहले देख लीजिए और इसके साथ कर दीजिए, बैठा दीजिए माइनस करके। तो यहाँ तो हमने जैसे ही ऑप्शन ए को 7 को पकड़ा तो 343 है, तो उसका +1 करना था, 344 है, ऑप्शन ए गया। ठीक, आप 9 का क्यूब करेंगे तो 9 9 81 होगा, फिर इकाई अंक 1 है तो 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, देखिए एलिमिनेट हो गया। 8 का करेंगे तो 88 64 है, इकाई अंक 4 है, फिर 8 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, +1 करेंगे 3 रहेगा, यहाँ 4 है। 11 में तो हो ही नहीं सकता, इसको आप किसी से भी गुना कर देंगे तो लास्ट अंक 1 ही रहेगा, तो 1 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो लास्ट अंक 2 ही होगा, यहाँ 4 है। तो ये चीज़ सीखिए, इसको तो देख कर ही बना देते कि 4 का क्यूब है 64 +1 65 हो गया, तो यहाँ पर 344 है, तो 7 का क्यूब होता है 343, तो हो गया, ख़त्म कहानी। +1 करना था खाली, यहाँ भी +1 करे थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्या कह रहा है, निम्न में बेमेल शब्द युग्म छांटे। बेमेल छांटिए, कैसे छांटेंगे। वन है वृक्ष है, कक्षा है छात्र है, समय है घड़ी है, पुस्तक है पेज है। छांटिए कौन सा आंसर लगा रहे हैं। देखिए इसका लॉजिक क्या है, वृक्ष से क्या होते हैं, वन बनते हैं, कहने का मतलब बहुत सारा वृक्ष होगा तो आप उसको जंगल या वन बोलेंगे। छात्र होगा, स्कूल में छात्र पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे छात्र, उसको कक्षा बोला जाता है। क्या आप घड़ी को समय बोल सकते हैं, बहुत सारा घड़ी है आपके पास, या घड़ी है, घड़ी समय बताता है, ना कि आप घड़ी समय बनता है या समय कहलाता है। यहाँ वृक्ष क्या है, बड़ा होकर वन कहलाएगा। छात्र क्या है, अगर छात्र बहुत सारा इकट्ठा है तो वो कक्षा में हो जाता है, छात्र स्टूडेंट कक्षा होगा। तो यहाँ घड़ी क्या समय होगा, नहीं, यही अलग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पेज, बहुत सारा पेज है तो उससे क्या होता है, पुस्तक बनता है, ये भी सही है। लेकिन ये घड़ी समय जो है ना, यही बेमेल है। घड़ी समय बताता है, ना कि बहुत सारा घड़ी मिलके समय बनता है, समझ गए। घड़ी समय डिनोट करता है, आप घड़ी में समय देखते हैं, लेकिन यहाँ रिलेट क्या है, वृक्ष से वन, छात्र से कक्षा, पेज से पुस्तक बनता है, लेकिन घड़ी से समय बनता नहीं है। घड़ी समय प्रदर्शित करता है, या उसको हम लोग समय देखते हैं उसमें, तो यही बेमेल हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8वां नंबर है, ये कह रहा है बेमेल ज्ञात करें या बेमेल को छांटें। चलिए इसको निकालते हैं। अपराध है, दंड है, न्याय है, वकालत है, व्यायाम है, स्वास्थ्य है, मेहनत है, सफलता है। तो कौन सा लगा रहे हैं आंसर। देखिए आप अपराध करिएगा तो आपको दंड मिलेगा, सही बात है। आप न्याय करेंगे तो क्या आपको वकालत मिलेगा, नहीं, यही गलत है। अब व्यायाम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगा। ठीक, अपराध के बाद दंड मिलता है, मेहनत के बाद सफलता मिलता है, व्यायाम के बाद शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन न्याय और वकालत ये भिन्न हो जाएगा। कोर्ट में वकालत होता है, लेकिन न्याय से वकालत को आप नहीं ये कर सकते रिलेट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहे बेमेल को ज्ञात करें। चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित होता है, उसी प्रकार नाटककार किससे संबंधित होता है। स्टूडियो से, फिल्म से, थिएटर से, नाटक से। ये तो इजी है, ये तो नाटक लगा देंगे आप लोग। अब थोड़ा सा इसका देख लीजिए। जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय से संबंधित है, न्यायाधीश क्या करते हैं, न्याय करते हैं कोर्ट में, मतलब बहुत सारा दलील को सुनता है, गवाह को सुनता है, तब फिर वो डिसीजन लेता है, न्याय करता है। उसी प्रकार ये जो नाटककार है ना, ये भी उसी प्रकार से बहुत सारा अध्ययन करता है या फिर इकट्ठा करता है, उसका भी फिर तैयार करता है और नाटक बनाता है। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां है, तो कुल प्रतियोगिता में संख्या कितनी है। तो ये तो बताएं आप लोग को कि ऊपर से स्थान और नीचे से स्थान अगर एक ही पोजीशन पे दिया हो तो क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है और उसमें 1 घटा देना है, तो 92 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 91 आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऊपर से बोले, नीचे से बोले, ठीक है, चाहे फिर आपको लेफ्ट से बोले, राइट से बोले। ठीक, क्या बोलते हैं ऊपर को, टॉप और बॉटम, टॉप से बोले या बॉटम से बोले, या फिर लेफ्ट से बोले या राइट से बोले। कहीं से अगर एक ही पोजीशन दिया हुआ है और कुल पूछे तो दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिए, क्योंकि 2 ये 8 और 84 2 बार गिनती हो जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 हमने लिखा, आपको बोलेगा कि ये 3 जो है ना, यहाँ पर कोई आदमी है, वो ऊपर से इतना पे है, नीचे से इतना में है। तो आप जब काउंटिंग करेंगे ना, तो ऊपर से भी करेंगे तो इसको गिन लेंगे 3 तक है, और जब नीचे से भी जाएंगे तो 1 2 3 मान लेंगे इसको आप,
कि नीचे से भी 3 मापे है, ऊपर से भी 3 मापे है, तब इसमें आप कहेंगे 6 आदमी है, नहीं, यहाँ तो 5 है, तो वही 1 माइनस हो जाता है। ये जो 3 है ना 2 बार गिनती हो गया, वही चीज़ इसमें है कि 84 और 8 2 बार गिनती हो गया, वो पोजीशन वहाँ पर ऊपर से और नीचे से, जिसके कारण हमने उसको जोड़ के घटा दिया 1। वही चीज़ यहाँ लागू होता है जो हमने अभी बताया। चलते हैं अगरमा क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए क्या है, होम है 2541 है, सौंफ है 8256 है, वर्क है 9573 है, तब स्मोक का क्या होगा। इसमें आपको देखना है एच है, एच को आप क्या करेंगे, यहाँ एच है ना, तो यहाँ भी देखिए आपको एच मिल रहा है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। अब आप देखिए इसको कोड किया होगा उसने कुछ, इस एच को देखिए यहाँ पर 2 लिखा है शुरू में, ये एच सेकंड में है तो यहाँ भी सेकंड में देखिए 2 लिखा है। यहाँ देखिए ओ है सेकंड में तो ओ को 5 लिखा है, तो यहाँ भी देखिए ओ थर्ड में है तो यहाँ भी 5 लिखा है। अब कुछ नहीं, अब समय व्यतीत नहीं करना है। यहाँ देखिए ई है, ई को इसने 1 लिखा है ना, तो ई और कहीं है नहीं है, तो ई को हम नहीं लेंगे। अब देखिए एम है, ये एम है, एम को देखिए इसने क्या लिखा है, तीसरा में 4 लिखा है, तो एम है, एम भी कहीं नहीं है, तो हम उस पर अब नहीं जाते, हम इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। इसमें कौन कौन कॉमन मिल रहा है, ओ है, देखिए ये ओ है, ओ को देखिए यहाँ 2 में 5 लिखा है, इसमें ओ इधर से 2 स्थान पे है तो यहाँ भी ओ को 5 लिखा है, क्योंकि यहाँ भी ओ को 5 लिखा था, देखिए लिखा था ना, यहाँ भी ओ को देखिए तीसरा में है, तीसरा में 5 लिखा था। तो हम समझ चुके हैं कि जो भी आप अल्फ़ाबेट यहाँ लिखे हैं उसका कुछ ना कुछ कोड इधर दिए हैं, तो हमने वही करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। क्या लिख के समय बर्बाद करें, यहाँ पर एच लिखना, ओ लिखना, एम लिखना, ई लिखना, उसके नीचे बैठाना है 2, ओ के नीचे 5, एम के नीचे 4 और ई के नीचे 1। चलिए ये तो नहीं करना था लेकिन समझाने के लिए कर दिए। अब देखिए निकाल लेना है, क्या है, एस है, एम है, एस का क्या लिखे, एस का क्या है, देखिए ये एस फर्स्ट में है तो एस का 8 लिखा है, तो हमारा शुरू में 8 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एम है, तो एम का देखिए यहाँ 4 लिखे हैं तो 8 के बाद 4 हो जाएगा। उसके बाद ओ है, देखिए ओ का यहाँ क्या था, 5 था, यहाँ भी ओ का 5 था, वो रहेगा ही 5, यहाँ भी ओ है तो यहाँ भी 5 रहेगा, तो यहाँ ओ है तो ओ का हम 5 लिख दिए। तो 845 किस में है, 845 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन बी लगा देंगे, पूरा नहीं चेक करना है, समय बचाना है, समय बचाना सीखिए। एग्जाम में बनाने का तो बना ही देंगे लेकिन समय नहीं रह पाता आदमी स्टूडेंट के पास, तो समय बचाइए। देखिए बन गया, चेक करना है तो कर लीजिए। ये जो लास्ट में ई है, देखिए यहाँ ई लास्ट में है, इसका मान 1 है, हमने भी यहाँ लिखा है ई का मान 1, तो लास्ट में 1 है, ये है। उसके बाद के है, के को देखिए इसने यहाँ क्या लिखा है, 3 लिखा है लास्ट में, यहाँ के लास्ट में है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, ये है। 845 तो हमने निकाला ही था, तो ऑप्शन बी सही है। जहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए उसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाइए। अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न। अब इसमें क्या है, किसी कूट भाषा में यदि TQPR को कूट RONP हो तो उसी कूट भाषा में XMTP को कूट क्या होगा। तो चलिए कूट करते हैं, इसको पहले हम देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू लिखते हैं T20 और Q है, Q 17 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या है, P है, P 16 हो जाएगा, R कितना, R 18 हो जाएगा। उसको इसने क्या कुटित किया है, R का प्लेस वैल्यू 18, O का 15, N का 14, P का 16। अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ से हम ये वाला लाइन डालें, अब कलर अलग ले लेते हैं, दिमाग में आ जाना चाहिए। 20 से इसने 18 कर दिया, -2 कर दिया। 17 से इसने 15 कर दिया, -2 कर दिया। 16 से इसने 14 कर दिया, -2 कर दिया। 18 से इसने 16 कर दिया, -2 कर दिया। सभी में -2 कर दिया है, तो हम भी इसके साथ वही करेंगे, सभी में -2 करेंगे। तो x है, जानते हैं आप लोग XYZ होता है, x का 24 होता है, इसमें -2 करेंगे तो आपका 22 आ जाएगा। तो 22 किसका प्लेस वैल्यू होता है, v का, तो v सी में नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। m का होता है 13 में आप -2 करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। 11 किसका होता है, किंग्स 11 टीम आप लोग जानते हैं। तो कितना हो गया, 22 और 11, 22 हो गया आपका v और 11 हो जाएगा आपका k। तो v के बाद k किस में है, ऑप्शन ए लगा देंगे। अब हम चेक नहीं करेंगे आगे, क्यों हम समय चेक करें जब किसी में है नहीं v के बाद k। देखिए इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। चलिए चेक करिए एक बार और देख लीजिए। यहाँ तो हम लोग सीख रहे हैं तो सीख लीजिए, लेकिन एग्जाम में वो आपको नहीं करना है। m के बाद आपका t है, t कितना है 20, 20 में -2 करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। 18 किसका होता है, r का, देखिए r है। लास्ट में p है, p का प्लेस वैल्यू 16, -2 कीजिए 14 मिलेगा, 14 n का होता है, देखिए n है, v के r n, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो बार बार वही कहते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आंसर निकालिए।
देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये प्रश्न देखिए क्या है, संख्या श्रृंखला है, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा ऑप्शन से, आप लाइए। इस तरह का प्रश्न में पहले डिफरेंस देखा जाता है। जैसे ही यहाँ आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको कितना का डिफरेंस आएगा, 9 में 4 जाएगा 5 और 10 में 7 जाएगा 3 35 का। यहाँ देखेंगे 14 में 6 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 6 में 4 जाएगा 2 28 का। यहाँ देखेंगे 6 में 5 गया 1, उसके बाद यहाँ बचेगा 4 में 2 गया 2 21 का। यहाँ आप देखेंगे 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 14 का। अब देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है, 35 से 28 हुआ, 28 से 21 हुआ, 21 से 14 हुआ, 14 से अब 7 ना हो जाएगा, 7 ही कमी हो रहा है ना, 35 28 21 14 7। तो अगर हम 11 में 7 कम कर देंगे इस 11 में तो हमको 4 मिलेगा। 4 कहाँ पर है ही नहीं। अच्छा 14 में 7 माइनस करेंगे, सॉरी, आप यहाँ पर जब देखे होंगे तो 21 में आप ये 25 में आपको 14 माइनस करना तो आपको 11 प्राप्त हो रहा था। अब 11 में आप 7 माइनस करेंगे तो 4 ही तो मिलेगा, तो ऑप्शन में 4 नहीं है। ये गलत है क्या ऑप्शन इसका? एक बार हम साफ करते हैं, इसको फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। हम इधर से चलते हैं तो 11 में 14 जोड़ेंगे, ठीक है। 25 में कितना जोड़ना पड़ेगा, इकाई अंक 6 है ना, तो 21 जोड़ना पड़ेगा, 5 1 6 2 2 4, ठीक है। और यहाँ पर 14 7 21 7 28 और 7 35, ठीक तो है। तो यहाँ 14 जोड़े हैं, यहाँ 21 जोड़े हैं, यहाँ तो यहाँ 7 जोड़ेंगे हम। तो 7 आप किस में जोड़ेंगे जो 11 होगा, 4 ही तो हो रहा है। अन्यथा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 7 गुना 5 हो जाएगा 35। अब ये वाला हो जाएगा 7 गुना 4 28, ये वाला हो जाएगा 7 गुना 21। अब ये वाला हो जाएगा आपका 7 गुना 2, अब ये वाला हो जाएगा 7 गुना 1। तो 7 ही तो माइनस होगा। कहने का मतलब ये 14 जो मेरा आया वो 25 में माइनस करें हम 14 को, 7 गुना 2 को। अब हम 11 में 7 गुना 1 को माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। तीनों तरीका से बना के देख लिए, इस 7 ही आएगा। इसका आंसर हो सकता है गलत हो इसका। यहाँ पर अगर 7 आएगा तो ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर, तब ना हम जोड़ेंगे। 4 में 7 11, 11 में 14 25, ये ऑप्शन गलत है। इसका आंसर 4 होगा। हमने 3 तरीका से बनाया, आप लोग भी देख लीजिएगा बना के। इसका ऑप्शन मिस्टेक है, 4 होना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को बनाइए और आंसर निकालिए सेकंडों में, लेट नहीं करना है। देखिए 2 के बाद 3 है, 3 से 5 हो गया है, क्या बढ़ा है 2, यानी ये दोनों को जोड़ दिया है, 2 और 3 को प्लस कर दीजिए 5 मिलेगा। 4 और 5 को जोड़ दीजिए तो आपको 9 मिल जाएगा। तो यहाँ आप क्या रखेंगे जो 14 हो जाएगा, 8 रखेंगे, 8 प्लस 6 को जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा 8 होगा। तो अब यहाँ देखिए के में 8 है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निकल गया ना। हम डिजिट को काहे क्यों चुने, चूँकि हमने यहाँ देखा कि अल्फ़ाबेट में यहाँ भी के था, अल्फ़ाबेट में यहाँ भी के था, तो हम अल्फ़ाबेट की स्थिति निकाल के ना हम आंसर लगाने में लेट करते। और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप लेट कीजिए, तो वो चीज़ नहीं देखना है, उसका लॉजिक को पकड़ना है, उसको तोड़ना है कि किसको पहले बनाएंगे जो मेरा सॉल्व होगा, आंसर सही आएगा। हमने यहाँ डिजिट को इसीलिए चुना कि डिजिट सब में अलग था, 15 तो था इसमें, लेकिन हम डिजिट की ओर बढ़ गए तो देखिए हमको 8 ही मिला, तो आंसर निकल गया। अब हम अल्फ़ाबेट को पकड़ते हैं, देखिएगा ए के बाद क्या है, जी है, यानी ए का प्लेस वैल्यू 1, जी का 7 और एम का 13, यही ना स्थिति है। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो देखिए 1 + 6 और 7 + 6 13 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब सी है, आई है, ओ है, सी का प्लेस वैल्यू 3, आई का 9, ओ का 15। अब यहाँ देखिए 3 से 9 हुआ है +6, 9 से 15 हुआ है +6, ठीक। अब यहाँ ई था, ई में ई था, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद क्यू था, तो हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। ई क्यों लिखे, ई का हो जाएगा 5 और आपका इसमें क्यू है नीचे में, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, नीचे क्यू है यानी 17 कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि 6 जोड़ रहे हैं, यहाँ भी 6 जोड़े, यहाँ भी 6 जोड़े, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो आप अगर 5 में 6 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ 11 मान हो जाएगा, और फिर आप 11 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 17 मान हो जाएगा, ठीक। तो आप देखिए आप यहाँ क्या निकाला, आपका क्वेश्चन मार्क के जगह पे 11,
11 किसका प्लेस वैल्यू होता है? के का। तो आप तो निकाल देते कि के निकल जाएगा अल्फ़ाबेट का, लेकिन आप के निकाल के क्या आंसर लगा पाते? आप जैसे ही देखते यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो आप फंस जाते। तो इसीलिए हमने क्या किया, संख्या पे चला गया, अल्फ़ाबेट को नहीं लिया। एग्ज़ाम में ध्यान रखिए कि किस चीज़ को निकालने से आंसर निकल जाएगा। के तो निकल गया, लेकिन देखिए के 2 में दे दिया है, दो ऑप्शन में। तो इसीलिए हम अल्फ़ाबेट पे छोड़ के हम संख्या पे गए। देखिए संख्या पे जाइए, तुरंत आंसर निकलेगा। चलिए देखिए, 2 और 3 को जोड़िए, 5 प्राप्त हो जाएगा। 4 और 5 को जोड़िए, 9 प्राप्त होगा। अब 6 में क्या जोड़ेंगे जो आपको 14 प्राप्त हो जाएगा? तो आपने 8 जोड़ा, तो हम आंसर लगा दिए ऑप्शन सी। ठीक, यहाँ पर आप 8 बैठा दीजिए और के बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आज का क्या प्रश्न है। शायद इसके इधर नहीं होगा, नहीं है। अब देखिए ये क्या है, अंदर में आपको एक बड़ी संख्या मिल रहा है बाहर की अपेक्षा। बाहर में छोटी छोटी संख्या है, सभी में बाहर में छोटी है, अंदर में बड़ी है। तो हम अंदर में ही क्वेश्चन मार्क इसने डाला है, तो हम निकालते हैं। अब आप इसमें क्या करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे, 4 है और यहाँ 2 है, 6 हो जाएगा। और फिर इधर जोड़ेंगे, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो 6 और 5 आपका क्या हो जाएगा? 4 2 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। तो 11 से आप 33 कैसे आएंगे? गुना 3 कर देंगे। वही चीज़ इधर होता है क्या, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 2 और 4 6 हो जाएगा। तो 8 प्लस 6 तो हो जाएगा 14। 14 में किसी चीज़ से गुना करेंगे तो आपको 54 नहीं मिलेगा। 4 42, 14 6 56 होता है। 5 3 8, 4 2 6, तो 8 6 14 नहीं बनेगा। देखिए ये अप्रोच मेरा फेल हो गया। अब हमने इसमें दूसरा अप्रोच लगाना है कि 4 और 2 दोनों का स्क्वायर करिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ से तो हमको 20 मिला। अब 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10। तो यहाँ पर 10 डाल दीजिए, तो भी 30 ही मिला। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 1 सेकंड, मिस्टेक हो रहा है, सॉरी। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर करा हमने तो हमको 4 मिला, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। यानी 9 और 4 जोड़ देंगे आपस में 13, 20 प्लस 13 33। हाँ बन गया, ये अप्रोच हो सकता है लग जाएगा। अभी वही कीजिए, 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा 25, और 3 तिया 9, तो 25 और प्लस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ हमने 34 लिखा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। सबको आपस में जोड़ दीजिए पहले। 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। 34 और 20 कितना हो जाएगा? 54। 54 है, बन गया। अब छछा के 36, यानी 6 गुना 6 36, 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, तो 6 6 12, और 3 1 4 42 हो गया। यहाँ 5 है 25, और 3 तिया 9, 25 9 अभी हमने जोड़ा था, 34 हुआ था। तो यहाँ हम 34 जोड़ देंगे। तो 4 2 6, 4 3 7। अब हमको ये नहीं करना है। अच्छा 4 3 7 76 हुआ। अच्छा यहाँ पर गलत हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, कुछ जल्दी में है हम। 6 6 12 का 2 हुआ था ना, और 3 1 4 यहाँ 5 होना था, 52 था। अब देखिए यही मिस्टेक होता है एग्जाम में जल्दी में। 4 2 6, और यहाँ 5 3 8 हो जाएगा, 86 हो जाएगा इसका आंसर। मिस्टेक हो गया है, एक बार हम फिर से इसको बनाते हैं। इसमें क्या लॉजिक लगा था वो डायरेक्ट आप लोगों को माइंड में डाल देता हूँ, चूँकि एक बार कर दिया। ये 4 था ना, ये स्क्वायर था 16, ये 2 है ना, ये स्क्वायर था 4। ठीक, और आपका फिर ये आपका 3 था ना, ये 9 था, ये आपका 2 था ना, इसका स्क्वायर 4 था। अब सबको आपस में जोड़ दीजिए, 16 और 4 20, 4 24 9 33। देखिए 33 हो जाएगा। उसी तरह इसका स्क्वायर कीजिए, 5 स्क्वायर था ना, इसको 25, आपका 3 स्क्वायर था ना 9। ठीक, 2 स्क्वायर को 4, और 4 स्क्वायर को 16, तो 25 4 29, 29 और 9 हो जाएगा 38, 38 और 16 54। ठीक, इकाई अंक जोड़िए ना, 38 और 16, 8 6 14 हो जाएगा, 54 हो गया। वही चीज़ यहाँ की है, 4 चौक 16, 5 25, 6 गुना 6 36, 3 तिया 9। अब सबको जोड़ लीजिए, 16 9 25, अब 25 25 50, 50 और 36 86। तो इस बीच में 86 आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।